ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 103 अब पूरा आ चुका है और इस चैप्टर का नाम है पासिंग ऑन टू द फ्यूचर। और देखो इस चैप्टर में तुम्हें मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या तुम्हें इसमें दिखने के लिए वाला है। इसमें तुम्हें ब्रोली वर्सेस गोहान बीस्ट देखने के लिए मिलेगा, गोकू और गोहान की फाइट तो देखने के लिए मिलेगी ही, और सभी सेयन्स लास्ट में एक दूसरे के चेहरे को फोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। अब सीधा इस चैप्टर की तरफ ही बढ़ते हैं। अगर नरेशन तुम्हें पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। साथ ही लास्ट में तुम्हें एक नोट देखने के लिए मिलेगा ड्रैगन बॉल को लेकर, जिसपे हम लास्ट में ही बात करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत फिर से बीस्ट गोहान वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से होती है, जिसमें हमें नरेटर की ही पहली लाइन देखने के लिए मिलती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द विनर इज, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क आता है। और यही हम इन दोनों की फाइट को देखते हैं जो कि काफी तेजी से वहाँ चल रही होती है। वहाँ दोनों एक दूसरे पर काफी तेजी से वार कर रहे होते हैं, जिसमें गोकू अभी वहाँ पिटता हुआ दिखाई देता है और एक पंच को खा के काफी तेजी से एक चट्टान से टकराकर सीधा जंगल में घिसड़ता हुआ जाता है। लेकिन वो वहीं पर खुद को संभाल कर अब वहीं बैठ जाता है और गोहान की तरफ देखकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो चुके हो गोहान, तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़िया है हमेशा की तरह। अब हम वहाँ देखते हैं कि गोहान भी उस जगह पर आ जाता है और गोकू के सामने खड़ा होता है। फिर गोकू स्माइल करते हुए फिर कहता है कि और इस समय तो तुमने अपने इस ट्रेनिंग से खुद को ही एकदम बदल लिया है। अब गोहान भी यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि सब ये पिकलो की वजह से हुआ है। गोकू भी हंस के कहता है तो ऐसा है, तो चलो अब मेरी भी तुम देख लो कि मैंने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। और ऐसा कह के हवा में चला जाता है, जिसे देखकर गोहान एकदम हैरान होता है और गोकू को ही देख रहा होता है। और गोकू अब अपनी यहाँ पर पावर बढ़ाकर एक अलग सी वेव वहाँ पर दिखाता है और एकदम ही सीधा जाके गोहान के पीछे चला जाता है, जिसे गोहान देख भी नहीं पाता और एक पावरफुल किक खा के सीधा दूर जाने लगता है। तभी एक किक को मारने के बाद गोकू वहीं पर रुकता है और काफी तेजी से सीधा गोहान के आगे आके उसे एक पावरफुल पंच मारकर सीधा पानी की तरफ फेंक देता है। अब गोहान पानी में जाने के बाद पानी के अंदर से ही सीधा एकदम ही निकलता है और वो सीधा गोकू के पीछे आकर उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक से उसे डॉच कर देता है और गोहान अब चिढ़कर यहाँ पर काफी सारे पंचेस गोकू को मारने लगता है, जिसे गोकू बड़े आराम से डॉच कर रहा होता है। वो अपनी वहाँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी टेक्निक का यूज करते हुए हमें दिखाई देता है और ये लड़ाई का मेला सब खड़े होकर वहीं देख रहे होते हैं। और वेजिटा वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि ये बेवकूफ कैकरॉट, इसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस गेम में इसके फेवर में आ रही है। लगता है बस इन दोनों में सिर्फ एक्सपीरियंस का ही अंतर है। अब इधर गोहान लगातार गोकू को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोकू बड़े आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉच करते हुए एक पावरफुल किक उसे मारता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। तभी गोहान एक कटे हुए पेड़ पर खड़ा होता है और अपने चेहरे को पोंछते हुए कहता है कि तो ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर। गोकू भी वहाँ मुस्कुराकर कहता है कि जब इसमें अगर मास्टर कर लो तो बॉडी भी अपने आप ही मूव करती है, इसलिए तुम एक भी अटैक मुझे नहीं मार पाए। गोहान फिर कहता है कि ये टेक्निक एकदम अमेजिंग है, जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन मेरी बीस्ट भी सिर्फ इतनी ही नहीं है। और ऐसा कह के वहाँ पर वो गोहान काफी तेजी से पावर अप करने लगता है और वहाँ हम उसके ऑरा में बदलाव भी देख पा रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्रोली भी कहता है कि बहुत सारी एनर्जी एक जगह एकत्रित हो रही है। और सभी वो देखकर हैरान होते हैं और वेजिटा भी वो देखते हुए कहता है कि ये एनर्जी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, क्या गोहान इसे कंट्रोल कर पाएगा। अब गोहान वहाँ इस पावर अप को करने के बाद सीधा उस पेड़ से काफी तेजी से बढ़ता है और सीधा गोकू की तरफ जाता है, जिसकी स्पीड देखकर गोकू वेजिटा एकदम हैरान ही रह जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे गोकू गोहान के उस अटैक को डॉच कर देता है और साइड में जाता है, लेकिन गोहान जो पंच वहाँ मारता है उस पंच से काफी तेजी से एक की का ऑरा निकलता है, जो कि वहाँ जमीन को छींटते हुए एक चट्टान को वहीं उड़ा देता है। और वहीं गोहान दूसरा अटैक दोबारा गोकू पर करता है, जिसे गोकू फिर डॉच करके अपने दोनों हाथों को आगे करता है और इस बार भी इस अटैक का ऑरा काफी खतरनाक होता है, जिसे गोकू जैसे तैसे संभाल कर अब गोहान के सभी अटैक्स को डॉच करने लगता है। लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा होता है कि गोकू के गोहान के अटैक्स को डॉच करना अब काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा होता है, जिसे गोकू काफी कोशिश करते हुए डॉच कर रहा होता है। और ये पावर देखकर विश और बीरस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक पावरफुल पंच गोहान गोकू को मार ही देता है, जिसे खाकर गोकू काफी तेजी से पीछे जाता है और वहीं स्पीड दिखाते हुए गोकू को दे मारता है, जिसे देखकर गोटेंग्स और ब्रोली भी हैरान होते हैं
हैं और उस अटैक को खाने के बाद गोकू काफी तेजी से पीछे की तरफ जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम हैरानी से कहता है कि क्या उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वो स्पीड को भी पार कर दिया। अब वहाँ एकदम ही जंगल से गोकू बाहर निकलता है और अपने चेहरे को पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर गोहान वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कुछ ऐसा था कि मैं अपनी बजर्ग फॉर्म में गया और अपनी की को काफी ज्यादा बढ़ा लिया और मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। अब गोकू ये सुन के सोचने लगता है और कहता है कि बजर्ग में जाना और उसे कंट्रोल करना। तभी गोहान फिर कहता है कि वैसे करेंटली अभी एक यही चीज है जिसकी वजह से मैं इस फॉर्म की पूरी पावर पा सकता हूँ। अब यहाँ गोकू भी स्माइल करके कहता है कि मैं समझ गया, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। अब हम वहाँ देखते हैं कि उनकी फाइट अब दोबारा शुरू हो चुकी है और वहाँ उन दोनों को देखते हुए बीरस कहता है कि क्या गोकू के बेटे की वो फॉर्म सुपर सैयन है। विस उसका जवाब देता है कि नहीं, ये उससे कुछ डिफरेंट है, साथ ही ये कोई डिवाइन टेक्निक भी नहीं है, ये उससे भी अलग है, ये शायद से एकदम अलग है जो कि उसे गिफ्टेड मिली है। अब हम वहाँ देखते हैं लेमो को जो कि सभी को वहाँ ड्रिंक लाकर देता है और उन्हें पीने के लिए देता है। और तभी हम वहाँ देखते हैं ब्रोली को भी जो कि एकदम हैरानी से खुशी से भरे चेहरे से गोकू और गोहान की फाइट देख रहा होता है, जिसे देखते हुए कहता है कि वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। अब वहीं फाइट के दौरान ही गोकू का भी ध्यान ब्रोली पर जाता है और फाइट करते हुए एक पावरफुल अटैक गोकू गोहान पर करता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी वहां जमीन पर आकर खड़ा होता है और जैसे ही गोहान अटैक करने के लिए बढ़ता है, गोकू तभी उसे रोक कर कहता है कि रुको गोहान, ये यहीं तक ठीक था। जिसे सुनकर गोहान कहता है कि क्या? फिर गोकू जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को अच्छे से भांप लिया है, ये सच में एकदम बेहतरीन है। वैसे गोहान एक तुम ही थे जो कि इतनी जल्दी इतना दूर तक पहुंच सकते थे। मुझे लगता है कि अर्थ अब एक सेफ हैंड में है, खासकर कि जब मैं वहां नहीं होऊंगा। अब गोहान अपने पिता की ये बातें सुनकर हैरान होता है। फिर गोकू कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बचा है ना? गोहान कहता है कि हाँ। फिर गोकू कहता है कि तो चलो, एक और बंदा है जिससे मैं चाहूंगा कि तुम लड़ो। गोहान कहता है कि ठीक है। और तभी गोकू वहां ब्रोली को बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम गोहान से लड़ना चाहते हो ना, तो क्यों ना तुम लड़ो। अब ब्रोली ये सुनकर एकदम हैरान होता है कि क्या मैं लड़ूं? अब हम वहाँ गोटेंग्स और रेड रिबन आर्मी के लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम वेस्ट सिटी जा सकते हैं, जिसका गोटेंग्स जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम इस कार से वहाँ नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम एक अलग ही प्लेनेट पर हो। अब हम वहाँ दोबारा फाइट के मैदान को देखते हैं जिसमें गोकू अब पीछे हट चुका है और गोहान के आगे अब ब्रोली खड़ा है। और वहाँ वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ना ही विनर हो ना ही लूजर, जिसका गोकू हंसते हुए जवाब देता है कि मैं गोहान के खिलाफ कभी भी जीतना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसकी स्ट्रेंथ जांचना चाहता था। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वेजिटा फिर कहता है कि तुमने आखिर ब्रोली से एक्सपेक्ट क्या किया है? फिर गोकू जवाब वहाँ देता है कि मुझे लगता है कि गोहान और ब्रोली एक जैसे हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी दिखाई देती है जो कि बीस्ट जैसा वाइब देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट वहाँ जारी हो चुकी है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और गोकू फिर कहता है कि मुझे लगता है कि वो जान जाएगा कि उसे क्या ट्रिगर करता है। अब हम वहाँ गोहान को देखते हैं जो कि ब्रोली से पूछ रहा होता है कि ब्रोली, मैंने सुना है कि आप काफी अच्छे फाइटर हो। ब्रोली वहाँ जवाब देते हुए सीधा ये कहता है कि मुझे दिखाओ वो अपनी बीस्ट फॉर्म जो कि तुमने अभी दिखाई थी। गोहान फिर वहाँ मुस्कुराकर ब्रोली का एक पंच डॉज करके कहता है कि तो आपने कहा तो ये लो, और ऐसा कह के पीछे गुलाटी मारते हुए जाता है और हवा में ही वहाँ अपनी बीस्ट फॉर्म में चला जाता है, जिसे देखकर ब्रोली एकदम हैरान होता है। और यहाँ बीस्ट गोहान अपनी पूरी पावर में सीधा एक अटैक ब्रोली पर करता है और एक पावरफुल पंच उसे मारकर दूर फेंक देता है और उस पर लगातार उसके चेहरे पर पंचेस और किक से अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, जिसमें एक किक खाने के बाद जमीन पर गिरकर ब्रोली सीधा खड़ा होता है और वहाँ चिढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है कि अब क्या करेगा ब्रोली। और ऐसा कहकर वहाँ हम ब्रोली को चिढ़ा हुआ काफी देखते हैं। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि ब्रोली एक पावरफुल पावर अप करता है और काफी तेजी से पावर बढ़ाने लगता है, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जिसे देखकर गोहान भी पीछे की तरफ हटता है। और वहाँ हम ब्रोली की एक वो बजर्ग फॉर्म देखते हैं, जिसे देखकर गोकू भी हैरान होता है, कहता है कि ये फिर से बजर्ग में चला गया। वेजिटा कहता है कि नहीं, इस बार देखो ये क्या है। और वहाँ हम देखते हैं कि ब्रोली पावरफुल पंचेस से गोहान पर अटैक कर रहा होता है और इस बार ब्रोली की आंखें व्हाइट नहीं होती है बल्कि उसकी पुतलियां वही होती है। वो बिल्कुल यहाँ उस पावर को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर गोकू भी कहता है कि वो तो अभी एक सुपर सैयन बन चुका है।
और वो भी इस बार उसकी बिना व्हाइट आइस के साथ। अब वेजिटा भी वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सुपर सैयन फॉर्म को अब खुद का बना लिया है। अब वहाँ गोहान भी उससे लड़ते हुए वहाँ हैरानी में होता है और कह रहा होता है कि क्या पावर है, वो भी सिर्फ सुपर सैयन में। इसके जैसा सुपर सैयन यहाँ और कोई नहीं है। अब वहाँ विस और बीरस भी उस लड़ाई को देखते हुए विस कहता है कि गोहान का थैंक्स है जिसकी वजह से ब्रोली अपनी उस फॉर्म को अचीव कर पाया है और खुद को समझ पाया है। ब्रोली थोड़े ग्रोथ में अब यहाँ दिखाई दे रहा है। बीरस भी वहाँ बैठे हुए कहता है कि उसने बस सुपर सैयन ही बनना सीखा है और गोकू के बेटे में कुछ ज्यादा ही पावर को कंट्रोल करना दिखाई देता है। अब वही कहानी दोबारा फाइट की तरफ जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं और गोहान ब्रोली के पैर को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए सीधा ऊपर की तरफ फेंक देता है और ब्रोली सीधा जाकर उस बड़े से पेड़ से जाके टकराता है, जिसे देखते हुए विस फिर कहता है कि तो क्या वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो अगला कैंडिडेट है। फिर बीरस कहता है कि नहीं, वो नहीं है, वो काफी सीरियस टाइप का है, वो डिस्ट्रक्शन का सहारा नहीं लेगा। अब यहाँ किसकी बात हो रही है वो तुम कमेंट करके बताना कि बीरस और विस गोहान की बात कर रहे हैं या ब्रोली की। अब हम वहाँ देखते हैं कि उनकी लड़ाई के दौरान बीरस के उस प्लेस का क्या हाल हुआ है। वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और वहाँ हम गोटेन और ट्रंक्स को भी देखते हैं जो कि अब गोटेंग्स फॉर्म से अलग हो चुके हैं। अब सभी वहाँ ये देखकर एकदम छिड़ जाते हैं, खासकर कि वेजिटा एकदम छिड़कर वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये बहुत हुआ, अब मेरा समय है गोहान से लड़ने का, गोहान मुझसे लड़ो। जिसे सुनकर ब्रोली और गोहान काफी हैरानी से उसे देखते हैं और गोहान हैरानी से कहता है कि रुको, आखिर हर कोई मुझसे ही क्यों लड़ना चाहता है। तभी गोटेन और ट्रंक्स भी कहते हैं कि हाँ, हम ब्रोली से लड़ेंगे। ब्रोली ये सुनकर कहता है कि हाँ ठीक है, और ऐसा कह के वो तीनों वहाँ लड़ने के लिए चले जाते हैं और गोकू भी वहाँ चिल्लाकर पीछे से कहता है कि ये क्या है, क्या तुम मुझे भी इसमें काउंट करोगे, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। और ऐसा कह के तेजी से वो भी उस फाइट की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ सभी सैयन्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर पंचेस से वार करने लगते हैं, जिसमें कौन किसको मार रहा है वहाँ दिखाई भी नहीं देता। जिसे देखकर अब बीरस काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और चिढ़कर कहता है कि अब मैं ये और नहीं देख सकता। अब वहाँ लेमो और चिलाई भी ये देखकर हैरान होते हैं और चिलाई कहती है कि इन सैयन्स को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। अब यहाँ इन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ वो जगह और ज्यादा टूटती है और सभी लड़के एकदम ही वहाँ मरे पड़े होते हैं, यानी थक कर वहाँ गिर जाते हैं और सभी मुस्कुरा रहे होते हैं। और गोकू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या लड़ाई थी, क्या ऐसा नहीं था गोहान। गोहान कहता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा मजेदार था। गोकू फिर कहता है कि तो चलो अब बहुत हो गया, अब जाने का समय है। और तभी लेमो वहाँ से आवाज देता है कि हे, कि मैंने सभी के लिए खाना बनाया है, तो घर जाने से पहले उसे खा के जाना। अब वहाँ पर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और सब खा रहे होते हैं, जिसमें खाने की तारीफ करते हुए ट्रंक्स कहता है और फिर ब्रोली भी उसका जवाब देते हुए कहता है कि लेमो का बनाया हुआ फूड यूनिवर्स का सबसे बेस्ट फूड है। अब वहाँ गोकू का ध्यान वहाँ कार्मिन और उस सोल्जर पर भी जाता है और कहता है कि आखिर ये दोनों है कौन। फिर गोहान कहता है कि ये रेड रिबन आर्मी से है। वेजिटा कहता है कि वो क्या है। गोहान उसका जवाब देते हुए कहता है कि शायद कुछ इविल। अब यहाँ दोनों की यहाँ फटी पड़ी होती है और वो डर से कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब ऐसे ही यहाँ इन सभी की बातें चल रही होती है और विस उस प्लेनेट को वहाँ ठीक करने में लगा होता है और ये बीरस बिल्ला वहाँ पर हमेशा की तरह मछली पकड़ रहा होता है। वहीं सभी सैयन्स खाना खाने के बाद सीधा अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और सभी को अब गोकू वैन में बैठाता है और फिर वेजिटा से कहता है कि मैं इन सभी को अर्थ पर ले जा रहा हूँ। वैसे क्या हम दोनों को भी अब घर नहीं जाना चाहिए, काफी समय से हम गए नहीं हैं। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, क्या पता बुल्मा मुझे भूल ना गई हो। अब गोकू बीरस और विस को वहाँ बाय करते हुए जाने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, जिसका जवाब देते हुए बीरस कहता है कि निकल, कभी मत आइयो। अब गोकू वहाँ इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वैसे गोहान के अलावा भी किसी के पास एक बेहतरीन की है जो कि है पिकलो। और ऐसा कहकर वहाँ मुस्कुराकर इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सभी को वहाँ ले जाता है और सीधा पिकलो के ही जगह पर जाता है और पिकलो को देखकर कहता है कि पिकलो काफी समय से तुम्हें नहीं देखा। अब वहाँ पिकलो उन्हें ऐसा देखकर एकदम हैरान होता है और कहता है कि तुम सभी एकदम ही यहाँ पर, ये दोनों यहाँ कैसे हैं, क्या तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। अब यहाँ पिकलो को देखने के बाद उनकी दोबारा फट जाती है और कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ सीख चुके हैं, हम ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं करेंगे। और फिर वो गोटेन से पूछते हैं क्या ये अर्थ ही है ना। गोटेन जवाब देता है कि हाँ तुम सही हो। और ऐसा कहकर वो कार अपनी वहाँ तुरंत भगाने लगते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि गोकू बड़े ध्यान से पिकलो को देख रहा होता है। तभी पिकलो पीछे मुड़कर गोकू को देखकर कहता है कि क्या है। अब गोकू यहाँ चिल्लाकर एकदम कहता है कि ये सच है, तुम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हो पिकलो, जैसे कि तुम पहले थे। पिकलो यहाँ मुस्कुराता है और फिर गोकू कहता है कि क्या मैं वो नई स्किल्स तुम्हारी टेस्ट कर सकता हूँ एक बार के लिए सिर्फ। पिकलो कहता है कि अभी नहीं, बाद में, मुझे अभी गोहान के साथ पेन को लेने जाना है।
अब गोकू पेन नाम सुनकर कहता है कि पेन ये कौन है, जिसे सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और वेजिटा वहां चिल्लाकर चिढ़कर कहता है कि तुम कितने बेकार हो, क्या तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को भी भूल गए। फिर गोकू सर खुजलाते हुए कहता है कि हाँ तुम सही हो। अब पिकलो भी वहां चिढ़कर कहता है कि इस पनिशमेंट में अब चलो तुम मेरे साथ उसे पिक करने के लिए। गोकू कहता है कि हाँ क्यों नहीं चलो। अब वहाँ हम फिर रेड रिबन आर्मी के उन लोगों को देखते हैं और कार्मिन वहाँ कह रहा होता है कि अब बहुत हुआ रेड रिबन आर्मी वाला सीन, अब हम बस एक ही रास्ते पर चलेंगे। और फिर कहानी पेन के स्कूल की तरफ जाती है और वहाँ हम गोहान और पिकलो को देखते हैं जो कि पेन को लेने आए हुए होते हैं और पेन उन्हें देखकर सीधा गोहान की तरफ काफी तेजी से भागती है और उसके पास जाने के बाद वहाँ खड़ी होकर गोकू को देखती है और इशारों में कहती है कि ये कौन है। फिर गोहान उसे बताता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है और तभी हम वहाँ पेन का चिड़ा हुआ चेहरा देखते हैं और वो एकदम ही वहाँ से गायब होके सीधा गोकू के पीछे चली जाती है और एक किक उसे मारती है, जिसे गोकू स्माइल करते हुए डॉज कर लेता है और स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है, जिसे देखकर अब पेन भी स्माइल करती है। अब सब वहाँ घर की तरफ जाने लगते हैं और गोकू, पेन और गोहान घर पे जाने के लिए रेस लगाते हैं और तेजी से हवा में उड़ते हुए वहां जाने लगते हैं और पिकलो भी उन्हीं के पीछे जाता है। और यहीं पर ये चैप्टर एक अच्छे से नोट के साथ खत्म होता है, जिसके लास्ट में ये बता दिया जाता है कि अगले महीने या कुछ समय तक ब्रेक रहेगा, जिसके बाद आगे का नया आर्क आएगा, जिसके लिए और लास्ट में एक अकीरा तोरियामा के लिए उन्होंने एक अच्छा सा एक नोट भी दिया है, जिसमें एक रेस्ट इन पीस वाला नोट दिया गया है। अब देखो ये चैप्टर यहीं तक था। अगर तुम्हें नरेशन मेरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। अब देखो तुमने काफी कुछ इसमें देखा है, जिसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर ब्रोली की पावर को कंट्रोल करना, गोहान का बजर्क पावर को कंट्रोल करना, गोकू का बजर्क पावर का कंट्रोल करना, जिस पर अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज बनती है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं भी आगे अपनी वीडियोस कुछ लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।